आज दोबारा अफगानिस्तान के अंदर 8-10 अटैक होते हैं और काबुल के अंदर ही होते हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी तक तालिबानों ने किसी बात की कंफर्मेशन नहीं की कि ये अटैक जो है इनमें कितने लोग मारे गए हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जो काबुल के ऊपर अटैक हुआ है ये बहुत डेडली अटैक है और इस अटैक के नतीजे में तकरीबन 120 के करीब लोग जाबहक हुए हैं, जिसमें 13 अमेरिका के मेरीन सोल्जर्स थे, अफगानिस्तान के आम अवाम थे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे छोटे बच्चे भी इस हमले में जामहक हुए थे। और क्लियर कट हम आपको बता दें कि ये हमला और ये जो आज हमले हुए हैं काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो सुसाइड अटैक हुआ है वो वाला और आज वाले अटैक जो है वो ISIS खुरासान ने किए हैं। अब बात ये है कि ISIS खुरासान जो कि अफगानिस्तान का खुरासान प्रोविंस है वहां पर बहुत ज्यादा है। 2 रोज कबल मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि खुरासान के ISIS ने जो तालिबानों को धमकियां देनी शुरू कर दी है कि आप दाइश वालों को सपोर्ट करें, वुमेन की फ्रीडम को आप बिल्कुल खत्म कर दें, मिनॉरिटी के साथ उनको प्रोटेक्ट ना करें, शिया मुस्लिम्स के साथ आप जो है ज्यादतियां करें, तो हम फिर ठीक है। अगर आप शिया मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, आप खवातीन को सपोर्ट करते हैं, आप मिनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर हम तालिबानों के ऊपर अटैक करेंगे। इस तरह की वीडियो जारी की गई थी ISIS खुरासान की जानब से और उन्होंने अब धमाके करना शुरू कर दिए। अब बात यह है कि अमेरिका तालिबानों की मदद से, जी हाँ, तालिबानों की मदद से ISIS खुरासान को तबाह करने की कोशिश करेगा। मामलात क्या हैं, किस ओर जाएंगे, ये मामलात तमाम तर चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामीन कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के तालिबानों जो है वो अब ISIS खुरासान के साथ लड़ेंगे और अमेरिका तालिबानों को हथियार फराहम करेगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि अमेरिका तालिबानों को कैसे हथियार देगा। देखिए कि कल जो अमेरिका के सदर बाइडेन ने स्पीच करी है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि ISIS खुरासान का एक शख्स भी छोड़ूंगा नहीं। अब बात यह है कि अमेरिका तो 31 अगस्त से निकल जाएगा अफगानिस्तान से, ना पाकिस्तान के अंदर उसका कोई काम है, ना सेंट्रल एशिया के अंदर कोई बड़ा किरदार है, तो अमेरिका किस तरह ISIS खुरासान को तबाह करेगा। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो तालिबानों को किसी किस्म का कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे और तालिबानों को कहेंगे कि हम बैकडोर से आपको सपोर्ट करते हैं, आप ISIS खुरासान को तबाह करें। आपको यह भी बता दें कि हर तरह के अमेरिका के हथियार जो है वो तालिबानों के पास मौजूद है, तालिबानों के पास हथियारों की कमी नहीं। अब कमी है कि अमेरिका की सपोर्ट की। अमेरिका खुफिया तरीके से, जैसे इनके CIA के चीफ आए थे और मुल्ला गनी बरादर के साथ डिस्कस करके चले गए चीजें, ठीक वैसे ही अमेरिका का कोई बड़ा लीडर आएगा, मुल्ला गनी बरादर के साथ चीजें डिस्कस करेगा और वापस जाएगा और फिर तालिबान इंशाल्लाह ISIS खुरासान को तबाह बर्बाद कर देंगे। आपको ये बता दें कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत मास लेवल के ऊपर ISIS खुरासान जो है वो तबाही करना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे के पूरे अफगानिस्तान में एक शिद्दत आ गई है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है तालिबानों को अब एक्शन लेना होगा ISIS खुरासान के हवाले से, नहीं तो ISIS खुरासान जो है वो दीगर के इलाके भी पकड़ेगा, जैसे उसके पास कफूर के इलाके हैं और भी चरखा पुल के इलाके हैं, ये सारे के सारे वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा।